अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हसन दरानी मेरे साथ मौजूद है मिस निलोफ़र दरानी और आज हम करने वाले हैं मेरी ज़िंदगी है तू एपिसोड नंबर 21 और 22। का रिव्यू। हाँ भैया, बेस्ट एपिसोड एवर। क्या ऐसा बेस्ट देख लिया भैया आपने? सच्चाई सामने आ गई है, हाँ, जिनका हम ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था कि फारिहा और खावर के मुंह पर जो ये पर्दा है वो कब उठेगा। हाँ, ठीक है, ये हम सबके सामने आ गया है और इवन आयरा को भी पता चल गया है। अब ना स्टोरी बिल्कुल पूरी दुनिया टर्न को हो पता गई। चल गया, पूरी दुनिया को पता चल पता गया। चल गया, 360 डिग्री स्टोरी हमारी टर्न हो गई है। 180 180 क्योंकि अपसाइड डाउन। 360 आप मारोगे तो वहीं आ जाओगे। हाँ, 180। 180 इसका अपोज़िट। ठीक है, हाँ, तो यही है कि पहले आपने देखा कामयार ने किस तरह से आयरा आयरा को आयरिया आटा। कामयार ने किस तरह से आयरा को अपनी तरफ कन्विंस किया और अब हुँ, सेम चीज़ मेरे ख़्याल वही से होगा जो हमने प्रेडिक्ट किया था ऐसा ही वही हुआ, होगा ऐसा ही हमने प्रेडिक्ट कि किया। सबसे पहले जो है वो कामयार आयरा के पीछे-पीछे, फिर प्लॉट में ट्विस्ट और अब आयरा पीछे-पीछे कामयार कामयार के के। पीछे-पीछे पहले मैंने क्या बोला? आयरा कामयार के पीछे-पीछे, कामयार आयरा के पीछे-पीछे और और फिर अब आयरा आयरा कामयार के कामयार के पीछे-पीछे। पीछे-पीछे। तो ये हम मेरे ख़्याल से अगला हफ़्ता हम इसी को देखेंगे होता हुआ कि आयरा जो है क्योंकि आज तो उसने उसको फ्लैशबैक भी आया कि उसने जो कार खरीदी थी आयरा के लिए, उसमें उसको बैठी हुई नज़र आई हाँ, और मैं सब ये समझ रहा था कि ओह माय गॉड! अब क्या आयरा इसके पीछे इस तरीके से आएगी, आयरा खुद आ गई है। उसको मनाने आई है, उसके पीछे वो मजनू बन के मजनी बन के आई है, मजनू। आयरा आपको आना चाहिए था, कब होगा, आएँगी होगा आप? मुझे लग रहा है बड़ी थोड़ा-सा लेट है यार ये आपकी। बॉलीवुड वाला एलिमेंट मुझे लग रहा है राइटर शायद डाले, लेट्स सी डालता नहीं डालता है। होगा लेकिन इंसान। हेट फुल भर चुका है कामयार के दिल में आयरा के लिए और उसने रोक-टोक ऐलान कर दिया है कि मैं आपको एक तो ब्लॉक कर रहा हूँ, ना मुझे आपकी शक्ल देखनी है, ना मुझे आपसे बात करनी है। मुझे लेकिन कुछ फिर अगर भी फिर भी मैं आपके घर के पी के नीचे मैं आऊँगा आपके घर के बाहर खड़ा हो और आपके जाऊँगा। पापा को तंग मुझे लगता है करूँगा। कि कामयार को आयरा से ज़्यादा बाप में इंटरेस्ट है। वो उसको और ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका बॉन्डिंग कपल भी बड़ी अच्छी बहुत है, अच्छा लगता बहुत है। अच्छी बॉन्डिंग है लिटरली ये। कह रही हूँ देखो। हाँ, ये बॉन्ड बड़ा अच्छा है, रिलेशनशिप ये जो फादर इन लॉ और ये जो दामाद का है, हाँ, जो कि नहीं हो पाया दामाद क्या कहते हैं टूटा ऑलमोस्ट हुआ दामाद, दामाद हो गया था। टूटा हुआ दामाद, रिलेशन टूट ना गया। होने वाला हाँ, दामाद। लेकिन ये कि वो भी मैंने बड़ी अच्छी मुझे बात लगी जिस पे वालिद साहब आयरा के, वो जाते हैं हुँ, डॉक्टर साहब उसके वालिद से बात करने के लिए कि मैं इसे समझाऊँ कि भई अपने हाँ, बेटे को कंट्रोल रखें हाँ। और कामयार आते हुए हँसता है कि भाई आप इनको बोल रहे हो, मुझे इनसे ज़्यादा तो आप आप जानते हो। जानते हो तो कितना अच्छा सीन था ये। कितना बड़ा टॉन्ट था अपने एग्जिस्टिंग बाप के लिए और कितना बड़ा एग्ज़िस्टिंग बाप उठ के चला जाता हाँ, है कि बोला आप ही आप देख आप लो, ही बात कर आज कोई बाप बना ले, इसी से वो बात कर ले, अक्सर वो कैसे बोलते हैं, आप ही देख लें। आप ही देख लें। हाँ। तो कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो है वो आयरा के अब्बा के लिए कि वो उसको ज़्यादा जानता है क्योंकि हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कुछ ही जो मोमेंट्स गुज़ारे हैं, चाहे वो नशे में गुज़ारे हैं, लेकिन उस मोमेंट में भी अच्छा खासा जाना है उसके बाप ने, ऐसा ही है। ये वाला सीन। अच्छा मेरे ख़्याल से कामयार का जो नाराज़गी है हुँ, आयरा से वो बिल्कुल ठीक है। हुँ, क्योंकि यार ट्रस्ट होता है ना एक हर रिलेशनशिप की जो बेसिस होती है ना वो आपका ट्रस्ट होता है। हुँ। अब आपने ट्रस्ट ही नहीं किया, पता है शादी बहुत देखें। जल्दी वो होते हैं ना चट मंगनी पट बया वो वाला चक्कर ज़्यादा हो गया है कि हुँ, अगर आप आयरा को समझना चाहिए कि भाई अगर आप ये देख रहे हो कि एक बंदा जो था वो बहुत ही बैडी किस्म का बंदा था, शराब का नशा और डिस्को-विस्को पता नहीं हुँ। क्या-क्या कर रहा होता है। उसके बाद वो आपकी वजह से चेंज हुआ है। अब जब चेंज हुआ है तो आप थोड़ा-सा और परखो उसको और थोड़ा-सा जानो उसको। मतलब टाइम दो, एंगेजमेंट करो, जानो उसको ताकि वो ट्रस्ट तो बिल्ड हो। नहीं, नहीं, उसे मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं क्यों? करूँगी क्योंकि आप एक बंदे को 1 मिनट में भी जान सकते हो और हाँ, उसके साथ इतने टाइम तक रह के भी उसको नहीं जान ये सकते। पावर क्या सिर्फ़ लड़कियों के पास होता है? लड़कों की मैं अच्छा, मैं लड़की-लड़का की बात नहीं कर ओके। रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ, हाँ। ठीक है? यहाँ पे जो गलती थी ना वो आयरा की थी और आयरा की गलती ये थी कि उसने उससे पूछा तक नहीं। देखो कम्युनिकेशन इज़ हुँ, द की इन एवरी रिलेशनशिप, ठीक है? तो आपको पूछना चाहिए था ना, जब वो वीडियो आपने देखी, हाँ। तो आप उससे पूछ लेते उस वक़्त। आपने ना उससे पूछा, ना क्योंकि उसकी कोई बात सुनी, आप चले गए उठ के। क्योंकि देखो वो जो सिचुएशन थी और जिस बैकग्राउंड से कामयार आया हुआ था ना, तो वो हमेशा से डाउट रहता है कि भाई कामयार और उससे पहले क्या इंसिडेंट हुआ था अगर आपको याद हो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है कि 2-3 कामयार दिन तक गायब वो हो गया गायब था। था, बात मोबाइल नहीं की फ़ोन थी। बंद था हुँ। और फिर आयरा को एहसास हुआ कि भाई ये फिर किसी गलत चक्करों में लग गया है। तो ये 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं ना, एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं था कामयार, एक सीधा-साधा बंदा। वो आपको पता है क्या उसका बैकग्राउंड था? तो उसके बाद शायद एक नॉर्मल लड़की इसके दिल में ये आता कि ज़रूर उल्लू बना गया है मुझे ये और ज़रूर इसने कोई हरकत की होगी और उसी डेट भी लिखी हुई थी उस कैमरे के हुँ। उसमें मोबाइल फ़ोन पे कि जिस दिन वो गायब हुआ था। लेकिन कोई बात वही है ना यार, आज एआई का ज़माना है, ठीक हाँ, है? इसमें आपको आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही पूछना चाहिए था। ख़ैर राइटर की मर्ज़ी राइटर की मर्ज़ी, और लेकिन हमारी अभी मर्ज़ी की कि हम जो फ्लॉज़ स्टोरी निकालें। है अभी की जो हाँ, स्टोरी है ना वो बहुत ही अच्छी, मज़ेदार हुँ, होती जा रही है जिस तरह एपिसोड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है, अब अगर हम उस लड़की की बात करें, तो फारिया ने उसका फेस ब्लर करने वाली बात की थी, जो उसने नहीं किया, ज़ाहिर-सी बात है वो क्यों ठीक उसको है? करेगी? फ़ारिया मतलब मतलब वो क्राइम करने चली है तो वो किसी का अच्छा थोड़ी सोचेगी कि मैं नहीं करूँगी, ब्लर लेकिन फिर करेगी। भी ख़ैर अब वो केस की भी जब बात हुई, हाँ, तो वो लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं जो हूँ, इस पर केस नहीं करना चाह रही। भाई लड़की अगर केस नहीं करना चाह रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कामयार क्यों केस नहीं कर रहा? यस। कामयार क्यों नहीं कर रहा केस? कामयार तो कर सकता है, उसका नाम खराब हुआ है, बल्कि वो उस लड़की की हेल्प कर रहा है। वो तो ख़ैर हुँ, राइटर ने इसलिए ये चीज़ डाली ताकि आयरा के दिल में जो है वो और प्यार जागे और रिस्पेक्ट जागे कि देखो इस बंदी ने इसके साथ क्या कर दिया, फिर भी जो है कामयार उसको दुबई भेज रहा है, पता नहीं हुँ। वीज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन ये कि लड़की की वजह से रिश्ता टूटा है आपका। मतलब कामयार दिखाते इस तरीके से हुँ। बनता है कि वो आयरा के लिए कुछ भी कर सकता है। खावर को रातों-रात उठा लिया और जो आपकी फारिया थी, फारिहा के मुँह में मुँह में उसने गोली डाल दी, गोली डाल दी, उसका कुछ पॉइज़न बताया वाली। नहीं ना क्या अरे वो हुआ? बंटी-सन्टीज़ होगी ऐसे ही वो डरा रहा होगा उसको, असल में थोड़ी कोई अच्छा, पॉइज़न दिया अब होगा। आप ये बताएँ फारिहा के जो अब्बा है, इतनी पहुँची हुई चीज़ है, वो उसके घर में घुस गया, हाँ, कोई नौकर-चाकर सिक्योरिटी छुप नहीं है, गए, कोई कुछ भी नहीं है नहीं भाई है। पुलिस का हाँ, हेड मतलब उस पे तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो क्रिटिकल जगह होती है और आप उसको हर तरफ सिक्योरिटी होती है क्योंकि आप हेड हो पुलिस के और उसके ही घर पे ना कोई नौकर-चाकर रात को एक कोई कमरे में आता है, कैमराज़ भी नहीं है, बस बैठ आके गया रात को उसने आके, बैठ गया है और फिर आके जो है वो गोली डाली है मुँह के अंदर, वो चिल्ला रही है और ठक, ठक, ठक कर रही है। चलो, जो आपने डोर बंद कर दिया, बालकनी खिड़की में से तो आवाज़ लगा सकती ना, "ओ अमजद और राशिद ज़रा ऊपर आओ, मुझे बंद करके चला गया है।" नहीं, गोली सब पॉइज़न चले गए, बस नीचे कोई है ही नहीं, सारे गार्ड्स जो है वो अपने-अपने सेम रूम्स में गोज़ फॉर चले गए। खावर का हाँ, होटल, ये होटल। कौन-सा होटल है? शायद कामयार का ही होटल होगा, उसके पास उसका वो आरएफडी कार्ड होगा, डायरेक्ट एंटर हो गया। हुँ, आके बैठ गया। अम्मी कहाँ थी तब? ये भी सुना रात है। हो रही थी, अम्मी भी नहीं है, बस वो आ हाँ, गया, उसको उठा आया के उसको लेके चला डिग्गी में गया। डाल के लेके गया है और डिग्गी से निकल के वो बड़ा फ़नी सीन था। डिग्गी से निकल के भागता है कि तुम पागल हो? बड़ा अच्छा सीन था वो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई क्यों? तो इसी तरह मैं कहूँगा केस कामयार को तो करना चाहिए ना जब वो बदला ले सकता है फारिया से और खावर से, तो वो बंदी जो इसमें मुलव्विस थी, आप केस तो करो चलो ठीक होगी ना, हॉस्पिटल का खर्चा दिया ना, आप केस करो उस पे ताकि और एक चीज़ प्रूफ हो कि भाई आप जो है वो कसूरवार नहीं थे। लेकिन दुबई भेजा जा रहा है भाई, वाह! दुबई भेजा जा रहा है और उसने बताया कल की मेरी फ्लाइट है, उसको इतनी जल्दी वीज़ा कैसे मिला? बस कामयार है ना वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है, कर उनका सकता है। बिज़नेस है वहाँ पर तो हुँ, उनको ज़्यादा जो आपकी एम्बेसी होती है वो प्रेफ़रेंस देती है उनको दी प्रेफ़रेंस जाती दी है। जाती है शायद। अच्छा, तो उनको वीज़ा वगैरह भी मिल गया, लड़की जो है वो जा रही है और उसने आखिर में जाते-जाते एहसान ये कर दिया ये कि वीडियो कॉल कह रहा हूँ, वीडियो बना दी है कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और भाई तब तो नाम ले लेती, चल तू केस नहीं कर रही, तब हाँ, नाम ले ले डर ख़ावर और फारिया रही का है, और फिर दुबई भाग जा। क्या रीज़न क्या है इतना? क्या वो डर रही है डर रही फारिया है, से? ज़ाहिर-सी बात है लेकिन पुलिस उसके पास कामयार है अब यार, हेल्प नहीं, कर रहा कामयाब है का क्या भरोसा उसकी। उसको मिल गई आयरा, वो अपनी ज़िंदगी में खुश, ये बेचारी रुल जाएगी। क्योंकि देखो बाहर है ना, हुँ, मुलज़िम बाहर घूम रहे हैं, फारिया और खावर बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हुँ, ज़्यादातर फारिया बात करूँ, वो खुले घूम रहे हैं। तो हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, अगर आप रियल ज़िंदगी में भी देखें, कोई बड़ी पार्टी किसी गरीब का या किसी मिडल क्लास का, उनके दरमियान कोई हो जाता है मसला या किसी को उड़ा दिया जाता है और फिर वो क्या केस वापस ले लेते हैं। ऐसे। सुनते हैं ना क्यों लेते हैं? क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होती है, आपको पता होता है कि भाई आप उससे पंगा नहीं ले सकते। यस। वो केस वापस ले लेते हैं, तो उसको भी पता है कि भाई मैं केस करूँगी, मैं ही फँसूँगी। वो खुद कही थी मैं बहुत ज़्यादा अज़ियत का निशाना बन जाऊँगी हुँ, मतलब और मुझ पे अज़ियतें आएँगी तो इससे मैं नहीं और बर्दाश्त कर सकती। तो उसकी बात भी सही है, रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, ऐसा होता है, नई बात नहीं है। सही। और बताएँ? और यार अम्मी का मुझे समझ में नहीं आता है। के चलें अम्मी को अच्छा हो गया सच्चाई पता चल गई हाँ, खावर की, वरना वो तो शादी करवा के करवा दी रहती। थी हाँ, उसने तो करवा ही दी थी शादी अम्मी और को खावर बहुत पसंद है, मुझे लगता है अम्मी को खावर नहीं यूएस जाना है। यार वो टू बी वेरी ऑनेस्ट अम्मियाँ जो होती है इमोशनल ज़्यादा होती है और उनको ये होता है कि इज़्ज़त चली गई है तो जल्द से जल्द जो है वो इज़्ज़त जो है वो रिकवर की जाए हमारी और खावर शाह जो इंटरेस्टेड है मतलब ऐसा ऐसा होता है ना कि लड़की का फिर इस तरह से टूटा है तो फिर बहुत कम हाँ, होता है कि आपको फिर मिले कि नहीं मिले। तो वो खुद चल के सामने से आ रहा है तो उन्होंने बोला अच्छा मौका है, करवा दो, फ़ौरन करवा तो दो। फ़ौरन करवा दो लेकिन आपको पता है खावर मिला हुआ था। थप्पड़ बड़ी टाइट लगती है। आयरा जब बे आती है, थवाक चंपा और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि फ़ादर भी समझ जाते हैं कि भाई पीछे कोई खावर ने कांड किया होगा, जिसकी वज़ह से आयरा ने थप्पड़ मारी, इतना तो भरोसा है बेटी पे, चाहे उसकी चलो मर्ज़ी के बगैर वो शादी करवा रहे हैं उसकी। लेकिन ये कि चंपा पड़ता है बड़ा सही वाला और फिर वो कहते हैं कि चलो भाई, निकलो यहाँ से। आंटी की कितनी बेइज़्ज़ती हो रही है, खावर की अम्मी जो है मैं बता नहीं सकता आपको। इतनी बेइज़्ज़ती आज तक मैंने किसी औरत की नहीं देखी है यहाँ पर जो हुई हो एक माँ की हैसियत से कि वो अपने बेटे के लिए कितना ज़लील हो रही है।
हर जगह रिजेक्शन हो रही रिजेक्शन है, है, बार-बार रिजेक्ट हो रहा है आपका बेटा, ताने लेकिन मिल फिर रहे भी हैं, फिर भी आंटी बाज़ नहीं आएगी। फलक ज़लील लेके जा रही है कि अच्छा हुआ उसके नसीब अच्छे हैं, बच गई, उससे शादी नहीं हो रही है, हुँ। इतने उसका दिमाग इतना ख़राब नहीं है। तो कितना ज़लील हो रही है, आंटी का मानना पड़ेगा और वो लेके अब मेरे ख़्याल से तो अब पीछे नहीं आना चाहिए आंटी को और ख़ावर को भूल जाना चाहिए कि भाई हुँ। अब कोई ऑन सीन नहीं हो सकता। अब भी अगर आंटी ज़लील होने आ रही है तो फिर तो कॉमेडी है और कुछ भी नहीं है। आंटी और खावर को मुझे नहीं लगता वापस जाने का मूड है उनका कोई। जा ही नहीं रहे, पता नहीं इनकी चले फ्लाइट जाएँगे। इतने डिले हो रही है, कब अब से क्या बच डिले हो जाता है रही है। भाई? एक तो आपने एक इल्लीगल काम कर दिया है, हाँ, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अब आप पे सज़ा केस हो मिल सकता तो है। रही है, लेट्स सी क्या होता है। पता नहीं मिलती, नहीं मिलती। अच्छा एक चीज़ और भी समझ में नहीं आई कि अ, मैंने शायद सिर्फ़ एक बार ही देखा है कामयार को नशे में आयरा के घर आते हुए और वो भी एक ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ़ वालिद साहब को पता थी ये चीज़। हुँ, घर पे किसी को ये मालूम नहीं थी। इवन हुँ, उनकी बेगम को भी बिल्कुल, उन्होंने नहीं बताया कि भाई बिल्कुल। उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था कि भाई मैं इस-वजह से गया था। अब जब आया है फिर से वो शराब के नशे में और गड्डियाँ मार रहा है, तो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं अम्मी-अब्बा कि जैसे कि रोज़ का काम है कि वो रोज़ शराब पी के आ जाता हो आपके घर पे और रोज़ का मामूल हो। मतलब उनको कैसे पता कि हाँ। कामयार ही आया है? और आयरा भी जा रही होती है भागते हुए बिल्कुल जो एक मुझे फ़िल्म हुँ, का सीन याद आ गया कि भागते हुए जा रही है हीरो से मिलने के लिए, वो रोक देते हैं, मैं भी हुँ। ज़िंदा हूँ, मैं बात करूँगा। तो ये भी चीज़ हज़म नहीं हुई कि भाई रोज़ का मामूल थोड़ी या तो आप दिखाओगे भाई बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है। लेकिन ये भी मैंने चीज़ नोटिस की कि ये थोड़ा-सा ऑफ सीन था। वही यार कि आधी रात है, आप सो रहे हैं, अब आपको कैसे पता कामयार आया है? वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने शायद बहुत सारी घंटियाँ बजाई घंटियाँ होगी। बजाई ना, तो चलो हाँ, अब्बा को पता चल गया, लेकिन उनकी बेगम को वो और भी सो गई ना, फिर बाद में वो भी सो गई। फिर नीचे आ गई थी। नीचे आ गई। बाद में सो गई थी, फिर नीचे वेट कर रहे थे कि कब गॉसिप तो बात हुई पता है, चले क्या गॉसिप बात तो के पता हो कि क्या हुआ है, बाहर क्या हुआ है। हाँ। यार फिर एंड जो है ना मुझे ऐसा लगा कि सिमिलर बॉलीवुड स्टाइल क्योंकि पूरे इस ड्रामे के अंदर एक सेम हॉस्पिटल है। ओल्ड सीन। और इस हॉस्पिटल के अंदर एक ही डॉक्टर है आयरा और वो जो डॉक्टर है वो ऑल-राउंडर है। हर चीज़ का मतलब इलाज वो करती है। इमरजेंसी में भी होती है, वो जनरल मेडिसिन्स भी देख रही होती है, बीपी भी चेक करती है वो छोटा-मोटा। बीपी भी चेक कर लेती है ख़ावर की अम्मी का, वो शायद सर्जरी भी कर लेती हैं, हाँ, वो 10 काम नर्सिंग भी कर लेती हैं, वो सब चीज़ कर लेती हैं। तो हाँ। अब हमें पता है कि आगे होने क्या वाला है कि वो कामयार जो है, वो जिस और हालत वो में आया है यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही है यार, क्या उसका एमबीबीएस हो पता गया है? नहीं, ये ऑल-राउंडर बनी हुई है हमारी आयरा, तो अभी हमें पता है प्रेडिक्शन है कि भई वो जाएगा, वहाँ उसकी बहुत ईमानदारी, हुँ, खिदमत उसका ख़्याल रखेगी और इस ख़्याल रखने में हो जाएगा उसको प्यार और जब प्यार हो जाएगा तो फिर भी थोड़ा-सा वो रेज़िस्ट करेगा कि नहीं, नहीं मैं तो हेट करता हूँ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अगले हफ़्ते वो प्यार मोहब्बत में जो केयरिंग है वो मोहब्बत में तब्दील होगी और फिर उसके अगले हफ़्ते हम देखेंगे अब शायद शादी हो। ये हमारी प्रेडिक्शन है हाँ। और मुझे लगता है ऐसे ही होगा क्योंकि अब कुछ रहा नहीं है ड्रामे में और यार ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पेस पे नहीं चल फ़ास्ट रहा है। पेस तो है, अब ये रहा है कि फिर से शायद फ़ारिया और ख़ावर जो है कोई नई चाल चले क्योंकि उनको खुला छोड़ दिया है ना, कोई केस नहीं हो रहा, तो शायद उनकी तरफ से कोई और चाल हो, क्योंकि माइट इतनी पॉसिबल जल्दी सच्चाई सामने आ गई, हाँ, इतनी जल्दी कैसे ये होता है? भागता हुआ थोड़ा-सा ड्रामा है, थोड़ा-सा हम परेशान हैं क्यों भाग रहा है, बहुत जल्दी भाग रहा है, लेकिन अच्छी बात है चलो जल्दी-जल्दी पता चल रहा है क्या हो रहा है, भाग रही है स्टोरी। इतना भी तेज़ मत भागिएगा कि हम थोड़े-से हो जाएँ कि ये क्या हुआ? समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है? कुछ जगहों पे हो रहा है कि ऐसा कि यार ये क्या हुआ अचानक से? लेकिन ठीक है, अंडरस्टैंडेबल पेस। यस। जो लोग हमें इंडिया से देख रहे हैं उनके वो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। इंडिया के अलावा भी लोग देख रहे हैं। ओके। उनको भी बोल दो। दुनिया भर से वो कहते हैं ना यहाँ से अरब अरे हमें मुत्तहदा अरब हमें इमारात, यूके और दुबई, यूएसए भी लंदन यू यूके और यूएसए से भी बहुत लोग बहुत देख रहे देख हैं। रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। ऑडियंस के सबको हमें सबको देख रहे हैं। थैंक यू अगर सबको आप यूएस और यूके में बैठे हैं और आप हमें देख रहे हैं तो थैंक यू और जो भी हमें देख रहे हैं आप सबका पूरे ग्लोबल से पूरे इज्तिमाई पूरा अस्सलाम वालेकुम। ऑल ख़वातीन और हज़रात ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात। बाय बाय। बाय।